अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना देखा और फिर कुछ दिन बाद वो बिल्कुल सच हो गया? हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। जैसे जैसे सपने में किसी अजनबी से मिले और फिर असल में वो इंसान आपसे कहीं टकरा गया। या कोई घटना होने से पहले ही उसका आभास हो गया। हाँ, या किसी आने वाले इम्तिहान का पेपर देख लिया हो। खैर, वो तो मजाक कर रही हूँ, काश ऐसा होता। वो तो सबके लिए अच्छा होता। पर सच में कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारे सपने भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हजारों सालों से मौजूद है और इसका जवाब मतलब किसी एक जगह नहीं मिलता। इसीलिए आज हम इसे कई अलग अलग नजरियों से देखेंगे। हम विज्ञान से पूछेंगे, मनोविज्ञान की मदद लेंगे और भारतीय दर्शन को भी समझेंगे। हाँ, लेकिन इन सब पर जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सपना आखिर है क्या? क्या ये बस दिमाग का रात में चलने वाला एक स्क्रीन सेवर है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए सपने मतलब कुछ भी। कभी आप उड़ रहे होते हैं, कभी स्कूल की परीक्षा दे रहे होते हैं। मैं तो एक बार सपने में अपनी टैक्स रिटर्न जलेबियों से भर रही थी। तो इन बेतरतीब तस्वीरों का कोई मतलब भी होता है? उस जलेबी वाले सपने का भी शायद कोई मतलब हो। देखिए, सपना दिमाग का स्क्रीन सेवर नहीं, बल्कि उसका डीप क्लीन मोड। डीप क्लीन मोड। हाँ, जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन जो हर चीज पर लॉजिक लगाता है वो तो बंद हो जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो जाग जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो एक खुफिया लाइब्रेरियन की तरह दिन भर की हर छोटी बड़ी जानकारी, हर भावना, हर डर, हर उम्मीद को चुपचाप फाइल करता रहता है। मतलब वो चीजें भी जिन्हें हम जागते हुए नोटिस तक नहीं करते, जैसे किसी दोस्त की आवाज में हल्की सी उदासी। बिल्कुल। या ट्रैफिक में किसी ड्राइवर का गुस्सा। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। हमारा अवचेतन मन इन सब चीजों को पकड़ लेता है और रात में जब कोई शोर नहीं होता तो वो इन बिखरी हुई जानकारियों को तस्वीरों और कहानियों में पिरोता है। हम्म, तो सपना हमारे दिमाग की अपनी एक निजी भाषा है। एकदम सही। वो प्रतीकों में बात करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये भाषा हमें भविष्य के बारे में कुछ बता सकती है? और यही तो मिलियन डॉलर का सवाल है। क्या सपने सच में भविष्यवाणी करते हैं? मुझे लगता है बहुत से लोग यही सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा, ये तो गोलमुल जवाब हुआ। नहीं, सुनिए। नहीं इस मायने में कि सपने कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको लॉटरी का नंबर बता दें। हर सपना भविष्य नहीं बताता। लेकिन हाँ, इस मायने में कि कुछ सपने आने वाले कल के बहुत मजबूत संकेत दे सकते हैं। इन्हें मनोविज्ञान में प्रीमोनिशन ड्रीम्स या पूर्वाभास वाले सपने कहा जाता है। प्रेमोनिशन ड्रीम्स, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? क्या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है जिसे हम इत्तेफाक के लिए इस्तेमाल करते हैं? मतलब हम दिन में हजारों चीजें सोचते हैं, रात में 50 सपने देखते हैं, तो कभी ना कभी तो कोई एक चीज मैच हो ही जाएगी। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर असली राज है छिपा है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन। हाँ, असली जादू भविष्य देखने का नहीं है। वो इस बात का है कि सोते समय आपका दिमाग एक प्राइवेट जासूस की तरह काम करता है। वो दिन भर के उन छोटे छोटे सुरागों को इकट्ठा करता है जिन्हें आपके चेतन मन ने नजरअंदाज कर दिया था। जैसे किसी की आवाज का बदला हुआ लहजा, किसी दोस्त के चेहरे पर आई चिंता की एक झलक, ऑफिस के माहौल में बढ़ता हुआ तनाव, और फिर वो उन सबको जोड़कर आगे क्या हो सकता है कि पहेली को सुलझाता है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। तो दिमाग भविष्य देख नहीं रहा, वो तो बस उपलब्ध डेटा के आधार पर उसका अनुमान लगा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट हो। बिल्कुल। आपने रिश्तों के टूटने वाले सपनों का जिक्र किया था। मैंने कई लोगों से दांत टूटने वाले सपने के बारे में भी सुना है। क्या ये भी इसी पैटर्न में फिट बैठता है? बहुत अच्छा उदाहरण है। दांत टूटना शायद ही कभी असली दांतों की समस्या का संकेत होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। दांत हमारी शक्ति, हमारी अपनी छवि और हमारे नियंत्रण से जुड़े होते हैं। अच्छा। तो जब कोई सपने में अपने दांत टूटते हुए देखता है तो उसका अवचेतन मन असल में कह रहा होता है कि तुम्हारी जिंदगी के किसी हिस्से पर तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो रहा है। या तुम अपनी शक्ति खोने से डर रहे हो। हाँ, ये नौकरी का तनाव हो सकता है, रिश्ते की असुरक्षा हो सकती है। दिमाग एक संभावित भावनात्मक संकट का संकेत दे रहा है। तो ये प्राइवेट डिटेक्टिव वाला आइडिया मुझे विज्ञान के और करीब ले जा रहा है। ये जादू टोने जैसा नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस जैसा लग रहा है। विज्ञान इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखता है? विज्ञान इसे दिमाग की
अविश्वसनीय प्रोसेसिंग पावर से जोड़कर देखता है, एक सुपर कंप्यूटर की तरह। बिल्कुल, हम जानते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये हर सेकंड लाखों संकेतों को प्रोसेस करता है। और जब हम सो रहे होते हैं, खासकर REM स्लीप में, मतलब गहरी नींद में। हाँ, तब दिमाग का जो लॉजिक वाला हिस्सा है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो शांत हो जाता है। अच्छा, मतलब लॉजिक का फिल्टर हट जाता है। एकदम सही। और जो इमोशनल सेंटर जैसे एमिगडाला और मेमोरी सेंटर हिपोकैम्पस, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मतलब भावनाएं और यादें आपस में खुलकर बात करने लगती हैं। बिल्कुल। और इसी बातचीत में वो उन पैटर्न्स को पकड़ते हैं जो जागते हुए पकड़ना नामुमकिन है। वो सभी डेटा पॉइंट्स को जोड़कर एक संभावित नतीजा तैयार करते हैं। और इसीलिए जब वो सपना सच होता है तो हमें लगता है कि हमने भविष्य देखा। हाँ, असल में हमने भविष्य नहीं देखा, हमने अपने दिमाग के सबसे बेहतरीन विश्लेषण की फाइनल रिपोर्ट देखी है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। तो भविष्य का संकेत देने वाला सपना कोई देखी भी चीज नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का किया हुआ एक विश्लेषण है। बिल्कुल, ये आपको आने वाली चुनौती या अवसर के लिए तैयार कर रहा है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आधुनिक विज्ञान दिमाग को एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह देख रहा है, लेकिन नींद जैसी अवस्था में गहरी जानकारी हासिल करने का ये विचार, ये नया तो नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन जैसी प्राचीन परंपराओं ने भी इस रहस्य को समझा होगा। ये एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। भारतीय दर्शन में सपनों को कभी भी दिमाग का कचरा नहीं माना गया। उन्हें चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। चेतना का आयाम? हाँ, उपनिषदों में चेतना की 3 मुख्य अवस्थाओं का जिक्र है। जागृत यानी जागने की अवस्था, स्वप्न यानी सपने देखने की अवस्था, और सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था। इन तीनों को एक ही चेतना के अलग अलग रूप माना गया है। तो इसमें स्वप्नावस्था का खास महत्व क्या था? स्वप्न अवस्था को एक पुल की तरह देखा गया है। एक ऐसा पुल जो हमारी बाहरी दुनिया को हमारी सबसे गहरी आंतरिक सच्चाई से जोड़ता है। अच्छा। इस अवस्था में हमारी चेतना बाहरी दुनिया के शोर शराबे से ध्यान हटाकर अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ती है। माना जाता था कि इसी अवस्था में हमें गहरे संकेत मिलते हैं जो किसी तर्क या लॉजिक से नहीं समझे जा सकते। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने सपनों पर बहुत ध्यान देते थे। हाँ। तो एक तरह से जो काम आज न्यूरोसाइंस दिमाग के अलग अलग हिस्सों को करते हुए देख रहा है, वही काम ऋषि मुनि चेतना के स्तर पर महसूस कर रहे थे। आप ऐसा कह सकते हैं। गीता का एक भाव है, जो भीतर स्पष्ट है वही बाहर घटित होता है। वाओ। इसका गहरा मतलब यही है कि आपके अंदर की दुनिया, आपकी चेतना की स्थिति आपके बाहर की दुनिया को आकार देती है, और सपने उस अंदर की दुनिया की एक झलक हैं। वो दिखाते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है, और अगर वही चलता रहा तो बाहर क्या घटित हो सकता है। ये बहुत गहरा विचार है, पर यहाँ एक व्यावहारिक समस्या है। अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो फिर हमारा हर सपना भविष्य की झलक क्यों नहीं होता? जैसा मैंने कहा, मेरे ज्यादातर सपने तो बिल्कुल बेतुके होते हैं। और ये सवाल हम सबको परेशान करता है। इसका कारण हमारे सपनों के बनने की प्रक्रिया में ही छिपा है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70% सपने हमारी चिंताओं और तनाव से पैदा होते हैं। 70%? मतलब दिन भर की परेशानियां। हाँ, इन्हें प्रोसेसिंग ड्रीम्स कह सकते हैं। और बाकी के 30%? उनमें से लगभग 20% सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं की उपज होते हैं। जो हम असल जिंदगी में पाना चाहते हैं, वो हमें सपनों में मिल जाता है। अच्छा, विश फुलफिलमेंट ड्रीम्स। हाँ, अब बचे केवल 10%। सिर्फ ये 10% सपने ही ऐसे होते हैं जिनमें गहरे संकेत छिपे हो सकते हैं। सिर्फ 10%, ये तो बहुत कम है। तो फिर सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि उस जरूरी सिग्नल को बाकी के 90% शोर से अलग कैसे करें। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सोचकर देखिए, अगर हमारा हर सपना सच होने लगे तो जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, हर रात डर और अनिश्चितता में गुजरेगी। इसीलिए हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो हमें सिर्फ वही बातें गहराई से दिखाता है जो वाकई जरूरी हैं। अब रही बात उन 10% सपनों को पहचानने की, तो उसके कुछ साफ लक्षण होते हैं। अच्छा, तो वो क्या है? हम उस खास सपने को कैसे पहचान सकते हैं? इसके 3 मुख्य लक्षण हैं। पहला, वो सपना आपको बार बार याद आता है। जागने के कई घंटों या दिनों बाद भी उसकी छवि, उसकी फीलिंग आपके दिमाग में एकदम ताज़ा रहती है। ये तो होता है कभी कभी। दूसरा, वो भावनात्मक रूप से बहुत भारी होता है। उसमें महसूस होने वाला डर
या खुशी या शांति बहुत तीव्र होती है, आम सपनों की तरह हल्की फुल्की नहीं। जागने के बाद भी उसका असर महसूस होता है। बिल्कुल, आप बेचैन या बहुत शांत महसूस कर सकते हैं। और तीसरा लक्षण? तीसरा लक्षण है उसकी स्पष्टता। ज्यादातर सपने बिखरे हुए और बेतरतीब होते हैं, लेकिन संकेतात्मक सपने में अक्सर एक साफ कहानी होती है, एक शुरुआत, मध्य और अंत। वो एक फिल्म की तरह महसूस होता है, किसी रैंडम क्लिप की तरह नहीं। एकदम सही। तो अगर किसी को ऐसा कोई सपना आता है जो इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे मान लेना चाहिए कि ये पत्थर की लकीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है। ऐसे सपने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे अंधविश्वास का आधार भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर उसे एक चेतावनी या एक गाइडेंस की तरह लेना चाहिए। सपना एक संकेत है, कोई आदेश नहीं। वो आपको ये कहने के लिए है, जरा इस तरफ ध्यान दो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर तुम्हें सोचने की जरूरत है। मतलब वो आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए है, आंख बंद करके उसका पालन करने के लिए नहीं। हाँ। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हम डरावनी सपनों से चले, दिमाग के अंदर के जासूस से मिले और प्राचीन दर्शन की गहराइयों तक गए। इन सबको मिलाकर देखें तो क्या हम वाकई सपनों में भविष्य देख सकते हैं? सार ये है, क्या हम आने वाले कल का पूरा वीडियो देख सकते हैं, हर डिटेल के साथ? तो जवाब है नहीं। लेकिन क्या हमें उस वीडियो का ट्रेलर देखने को मिल सकता है? क्या हमें ये संकेत मिल सकता है कि भविष्य की कहानी किस दिशा में जा रही है? तो जवाब है हाँ। सपने हमें ये बताते हैं कि हमारी कहानी के अगले चैप्टर में कोई खतरा तो नहीं है या कोई बड़ा अवसर तो नहीं छिपा है। वो हमें बताते हैं कि हमें खुद में क्या बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले कल के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। ये सुनकर ऐसा लगता है कि सपनों को समझना असल में खुद को समझने जैसा है। शायद जो इंसान अपने सपनों के संकेतों को समझने लगता है, वो असल में अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक भी बेहतर बन जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। अंत में बस एक बात कहूंगा जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सपने भविष्य नहीं बताते, सपने तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं।